भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतन्त्राणां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकती, अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकती। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने आज अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गर्दिशों में भी उठो कर खा नहीं सकते, हजारों गर्दिशों में भी उठो कर खा नहीं सकते। देवादिदेव एक गजरान श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदिनी सागर जी महामुनि राज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, वात्सरत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, योग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड महामहिमा मनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय परमो जैन धर्म की, बोलिए आचार्य संघ की। राज दरबार लगा हुआ था और अपने मंत्रियों के साथ राजा सिंहासन पर शोभायमान हो रहा था। राजा ने आज्ञा दी कि जो राज दरबार में जो राज रत्न रखे हैं, बहुकीमती बेशकीमती रत्न रखे हैं, उन्हें सामने लाया जाए, उन्हें राज दरबार में पेशित किया जाए। जो सबसे शक्तिशाली सबसे कीमती रत्न था वो थाली में सजाकर राजा के सामने रख दिया जाता है, ला दिया जाता है। और जहाँ पूरा राज दरबार लगा था वहाँ राजा ने कहीं एकदम से एक आज्ञा दी कि ये जो रत्न रखा है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। सब लोग इधर उधर देख रहे थे कि कहीं राजा मजाक तो नहीं कर रहे, आज क्या हो गया है, अपना सबसे कीमती रत्न और ऐसा शक्तिशाली रत्न राज्य का क्या होगा फिर आगे, परीक्षा तो नहीं ले रहे, अगर तोड़ भी दिया तो कहीं सजा ना घोषित कर दे। ऐसे कई तर्क वितर्क चल रहे थे, सब इधर उधर देख रहे थे। तभी एक मंत्री उठकर आता है और रत्नों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जैसे राजा ने पहले ही फरमाया था कि अगर जो इसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो उसको राजमंत्री घोषित कर दिया जाएगा, उसने कुछ विचार किए बिना और तोड़ दिया। तो जो बाकी की मंत्री थे और जो बाकी सब लोग थे, उसने उस मंत्री से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, बिना कुछ सोचे समझे ही तुम्हें पता है, कीमत पता है इन रत्नों की कितनी कीमत है। तब वह मंत्री उत्तर देता है कि आप लोगों को उस रत्नों की कीमत दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां मुझे कीमत हो रही थी मेरे स्वामी के आज्ञा की। तभी राजा उसकी उत्तर से ऐसा खुश हो जाता है और उसे राजमंत्री घोषित कर दिया जाता है। वैसे ही जो गुरु आज्ञा का पालन करता है, जो गुरु आज्ञा पालता है, उसे उसके ऊपर गुरु कृपा स्वयं बरस जाती है। जैसे जिस सिंहासन पर आप सामने देख रहे हैं, ये साथी से सिंहासन, ये महिमाशाली सिंहासन जिस पर आचार्य भगवान साधनारत है, वह भी गुरु कृपा का एक परम उदाहरण आपके सामने है। इनके पूर्व जो बैठते थे, जो इस पर साधना करते थे, ऐसे उनकी वो तपस्वी सम्राट, जब आचार्य भगवान तपस्वी सम्राट मुनि अवस्था में थे, उनका प्रसंग कैसे गुरुओं से वह
शिक्षा मिलती है, कैसे गुरुओं से अपना जीवन धन्य होता है। तपस बड़वानी का प्रसंग है और वहां उस समय जब अष्टमी चतुर्दशी, प्राय संघ की यह परंपरा रही है कि अष्टमी चतुर्दशी होता है, पूरा संघ उपवास साधना करता है यथाशक्ति जैसे जिसकी होती है, लेकिन उस उपवास की परिपाटी वो चलती आई है संगलीकर श्रवण परंपरा में। और ऐसी साधना जब उपवास था और आचार्य भगवान महावीर कीर्ति महाराज जब बड़वानी में वहां वंदना करने के लिए गए तो मुनि श्री सन्मति सागर जी वहीं सीढ़ियों पर हाथ को कमंडलू से अपना हाथ मुंह धो रहे थे। तो वहां आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने कहा कि चलो वंदना करने के लिए नहीं जाना है क्या? तब मुनि श्री सन्मति सागर जी कह रहे थे, भगवान जाने की भावना तो बहुत है, लेकिन आज जैसे चतुर्दशी है और आपकी आज्ञा भी है कि सबको उपवास करना है, तो उपवास भी करूंगा और फिर वंदना भी करूंगी, मेरी इतनी शक्ति नहीं है। तब महावीर कीर्ति महाराज जी ने कहा, फिर पीछे से आशीर्वाद लगाते हुए शिष्य पर ऐसी कृपा बरसी कि तुम तो उपवास भी करो और वंदना करने के लिए भी चलो। और उन्होंने गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर दिया। तो आज वह गुरु आज्ञा का, जब गुरु आज्ञा शिरोधार्य करने का प्रभाव देखो कि मुनि सन्मति सागर आगे चल के तपस्वी सम्राट कहाए, ऐसा आशीर्वाद फला कि फिर उन्होंने जो महावीर कीर्ति महाराज जी के वचन थे कि आज के बाद आपका उपवास से कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, गुरु आज्ञा मान ली, तो फिर गुरु कृपा कैसे अथाह रूप से बरसी। आगे वैसे ही जैसे तपस्वी सम्राट ने महावीर कीर्ति महाराज जी की आज्ञा मानी, वैसे ही आचार्य भगवान सुनील सागर जी भी जब मुनि अवस्था में थे, एक दिन टेबल पर बहुत सारी पुस्तकें रखी थी, बहुत सारी। तो सन्मति सागर आचार्य भगवान ने जब वह देखा तो पूछा, ये किसका टेबल है और इस पर इतनी सारी किताबें? तब किसी ने बताया, ये तो मुनि श्री सुनील सागर जी महाराज जी की, उन्हीं की हो सकती है, वही इतना सारे किताबों को पढ़ते रहते हैं, हमेशा कभी आंख भी उठा के नहीं देखते, किसी से बोलते नहीं है और वही किताब पढ़ते रहते, उनकी ही टेबल है ये। तब अच्छा, जब मुनि श्री सुनील सागर जी महाराज जी उस प्रसंग जब चल रहा था प्रसंग उपस्थित हुए, तब आचार्य भगवान सन्मति सागर जी अपने शिष्य मुनि सुनील सागर जी को कहते हैं कि सुनील सागर, किताबें अपने टेबल पर नहीं, किताबें अपने दिमाग में, अपने हृदय में रखना शुरू कर दो। और गुरु आज्ञा मान ली तभी से ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ, और गुरु आज्ञा मान ली, कोई तर्क नहीं किए, कोई प्रश्न नहीं किए, कोई शंका नहीं की, तो आज आपके सामने वह महाविज्ञ जो ऐसे कोई शास्त्र नहीं होगा, आज एक भी शास्त्र रखने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, कोई ऐसा शास्त्र नहीं होगा जो उन्हें कंठस्थ ना हो, जो उन्हें हृदयस्थ ना हो। ये होता है गुरु कृपा का फल। जो गुरु आज्ञा को मानता है उसी पर गुरु कृपा अथाह बरसती है। वो गुरु कृपा कैसे काम, ये सब कैसे संभव होता है? तो एक चिंतन चला था, अपन जो देखते हैं व्हाट्सएप, मोबाइल में व्हाट्सएप यूज करते हैं ना आप सब लोग, उसमें क्या होता है, जब व्हाट्सएप चलाते हैं तो कोई अगर कोई इमेज भेजता है, कोई डाटा कोई किसी को सेंड करता है, तो क्या करते हैं, जब तक वो नेटवर्क में नहीं आता है तो वो क्या, वो धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखता है, उसका कर्सर घूमता रहता है ना। तो वो जब कर्सर घूमता रहता है, प्रकट नहीं हुआ होता है, हमारे सामने दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही वो अच्छे नेटवर्क में, फुल नेटवर्क में वो आता है, वो कवरेज में आता है, तो क्या होता है, तुरंत इमेज डाउनलोड हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है। यही काम गुरु कृपा कर दिया करती है। शिष्य में कहो, किसी भी जीव में वो गुण, वो प्रतिभाएं तो होती ही है, लेकिन जब वो गुरु कृपा का नेटवर्क, गुरु कृपा का कवरेज, गुरु कृपा की वो शक्ति, वो ऊर्जा जब उस शिष्य पे कहो या उस भक्त पे कहो लग जाए, तो फिर उसकी छिपी प्रतिभा, उसके छिपे गुण, उसके सभी जो अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, वो बहुत ही निखर कर, बहुत ही संवर कर प्रकट हो जाया करते हैं। ये होता है गुरु कृपा का फल। तो जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य होता है जिस पर गुरु कृपा बरस जाती है। और गुरु कृपा कैसे पाई जाती है? कोई तर्क करके, है ना, मुनि सुनील सागर ऐसा भी तर्क कर सकते थे कि किताब ही तो रखी है, कोई लैपटॉप मोबाइल थोड़ी रखे, तो आप हमको सबके सामने डांट देते हो, आप तो कभी हमारी प्रशंसा ही नहीं करते हो, इतना पढ़ता लिखता हूँ, किसी से बात भी नहीं करता हूँ, फिर भी आपको मुझे ही डांटना होता है। ये सब कोई
किंतु परंतु नहीं, जहाँ शंका नहीं, जहाँ श्रद्धा हुआ करती है, गुरु आज्ञा ही जिसका जीवन मंत्र बन जाया करता है, निश्चित उसका जीवन गुरु कृपा से ही सफलता के शिखर चूम लिया करता है। ये गुरु कृपा का ये प्रसाद होता है। दिल्ली वालों, गुरु आज्ञा, गुरु कृपा, उसकी महिमा, उसका आनंद, आज जो युवा शक्ति है उन्हें लगता है कि है होते रहते महाराज जी तो बहुत आते रहते हैं, सभी एक ही बात बोलते हैं, मंदिर जाओ धर्म करो, ये भी यही बोलने आए हैं, इनका भी यही काम है। काम भले यही है, बोलना भी यही है, लेकिन तरीका बहुत अलग है। ना किसी को फोन करके बुलाते हैं, ना किसी को लालच देकर या बहुत सारी बातें करके बुलाते हैं। ये तो अपने आप में ऐसा मौन रखते हैं और उनकी मौन की ऊर्जा ही ऐसा काम कर दिया जाती है। हर युवा की आजकल एक बहुत बड़ी प्यास होती है, एक बहुत बड़ा ऐसा होता है उनको कि मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है। अरे सक्सेसफुल होना है तो केवल पुरुषार्थ से सक्सेसफुल नहीं हुआ जाता है। सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं श्रम जो कर रहे हो, वो श्रम के साथ इन श्रमणों का जो आशीर्वाद मिलता है, वो जो कृपा, वो ऊर्जा मिलती है, वो आपको बहुत कम मेहनत में इतना अधिक फल दे दिया करती है। उसका आनंद जोड़ने का प्रयास कीजिए युवा शक्ति को, वरना सच में जब यहाँ से ये नदी बह जाएगी तब जो पछतावा होगा कि हम तो प्यासे के प्यासे ही रह गए। पास में आ गया था, सागर पास में आ गया था, जहाँ भीतर बहुत सारे रत्न, बहुत सारे मोती छिपे पड़े हैं, लेकिन मैं किनारों पर ही तर्क, गुरु वचनों का उल्लंघन, उनसे विरुद्ध ऐसे गुरु को जीता जाता है, गुरु को प्रभावित किया जाता है अपने प्रभाव या अपने दबाव से नहीं, उनके चरणों में बड़े विनय के साथ। कुछ बात भी मनवानी होती है ना, तो बच्चों की तरह, विनय की तरह बोल दिया करो। बहुत दयालु और बहुत उपकारी हुआ करते हैं, उनसे किसी ये तो ऐसे हैं, इन्हें ना कुछ लेना है आपसे, केवल देना ही देना है। ऐसा जब मन बना के, जब कोई साधना करने के लिए कोई महान पुरुष हमारे सामने आया करता है, तो हमारे जीवन का महा सौभाग्य भी जगना चाहिए। उनकी कृपा प्रसाद बहाने ढूंढ, और आप जो देख रहे हैं, जहाँ से आचार्य भगवान रोज प्रतिदिन देख रहे हैं, जब सम्मान होता है, जब श्रीफल समर्पित करने का अवसर आता है, राजस्थान, बागड़, जो जहाँ से आचार्य भगवान का प्रवास रहा, कोई ना कोई एक परिवार, कोई ना कोई एक भक्त युवा आकर यहाँ चरण सानिध्य पर, क्या मिल जाता होगा? ये सब कितने सारे युवा यहाँ बैठे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, उनको क्या मिल जाता होगा बताओ? घर छोड़कर अपने घरों में, वो भी एसी में रहने वाले ही बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई करने वाले, वो भी बड़ी नौकरी करने वाले ही बच्चे हैं। क्या उनको अपना वेकेशन कहीं मौज मस्ती करने में आनंद नहीं आता? वो लग्जरी, वो कंफर्ट जोन वो नहीं ढूंढ रहे होंगे? लेकिन जो कंफर्ट, जो लग्जरी, जो आनंद, ये कुछ बोलते नहीं तो भी इतने मंडरा रहते, वो जो आनंद, वो जो उपलब्धि उनके जीवन में होती है, वो दुनिया के किसी कोने में, किसी हिल स्टेशन, किसी मॉल, किसी भी जगह पर वो उपलब्धि उन्हें महसूस नहीं होती है, जो यहाँ बिना बोले उनकी एक मुस्कान पाने के लिए, उनके चेहरों की उनका एक सानिध्य कैसे करके उनके चरणों में अवसर मिल जाए। कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहते हैं। एक बार ये आनंद का मजा, एक बार ये रस, एक बार इस बूंद को अपने जबान पर लगा के देखो, वास्तव में कभी भी अलग नहीं कर पाओगे। ऐसी भावना आप सबकी ओर से और हमारी ओर से भी यही भावना कि वह गुरु कृपा का प्रसाद निरंतर सभी जो भी यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जिनकी ग्रंथि गुरु के ग्रंथों के वचनों से कुछ अलग चल रही है, उन सभी पर वह सन्मति कृपा, वह गुरु कृपा का प्रसाद, उनके जीवन का वह सौभाग्य जगे कि वह गुरु चरणों में उपस्थित हो और ये महान समय सार का ग्रंथ बहुत पुण्य हुआ करता है जब इन महान आचार्यों के मुख से ऐसे वाणी, ऐसे वचनों का श्रवण करने का अवसर हमारे जीवन में आया करता है। ऐसे समय सार, लोगों को बहुत डाउट था कि समय सार कैसे, मतलब इतना बोरिंग विषय आचार्य को आप ऐसी जनरल सभा में लोगे तो कैसे लोग आएंगे, शायद आधा भी पंडाल भर पाएगा कि नहीं, लोगों को समझ आएगा कि नहीं, इतना गूढ़ रहस्य, गूढ़ जो अध्यात्म की बात, आत्मा की बात। पर सामने जो बैठे हैं वह अध्यात्म, वो आधुनिकता भी जानते हैं तो अध्यात्म भी जानते हैं।
आधुनिकता को देखते हुए, क्योंकि आधुनिकता तो वो देखते हैं लेकिन अध्यात्म को वो जीते हैं, तो दोनों का समन्वय कैसे सरलतम भाषा में व शास्त्रों के गूढ़ रहस्य प्रस्तुत करना, वे आचार्य भगवान की अद्भुत शैली, प्रवचन शैली के माध्यम से सारा विषय, जो भी एज के, जो भी वर्ग के लोग आएंगे, चाहे प्रौढ़ आएगा, चाहे युवा आएगा या चाहे बालक आएगा उनके चरणों में, उसे अपना समाधान इनके प्रवचनों के माध्यम से अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी भाषा के अनुसार अवश्य मिल ही जाया करता है। लेकिन महिमा नहीं समझ पाते हैं तो हम भी उन्हें ऐसे ही ले लिया करते हैं, जैसे कैसे ले लिया करते हैं कि ये तो आते रहते हैं और बोलते रहते हैं। एक बार बस ऐसी भावना कि एक बार उनके चरणों में आ जाओ, उस नेटवर्क कवरेज के क्षेत्र में आ जाओ, 5G नेटवर्क आपकी सक्सेस का ऐसा दौड़ने लगेगा कि वास्तव में आपको बिना कोई अपना वो जो पोर्टेबल चार्जर लोग रखते हैं कि कहीं इमरजेंसी में बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, पोर्टेबल चार्जर के अलावा इस महान पुरुष जो हमारे सामने हैं उनके आशीर्वाद की ऊर्जा साथ में रखो। लोग कहते हैं कि संकट में गुरु का नाम लिया करो, संकट टल जाएगा, है ना? गुरु का नाम लिया करो, संकट टल जाएगा। हम ऐसा कहेंगे, गुरु का नाम ले लोगे तो संकट ही नहीं आएगा, संकट ही पास नहीं आएगा। टलने की बात तो बहुत दूर रही, इनका स्मरण, इनका आशीर्वाद, इनकी ऊर्जा, इनका आभा मंडल, इनका आकर्षित, इनका एक चुंबकीय आकर्षण जो इनके आभा मंडल में है, वो इनकी साधना का ही प्रताप है। और इनकी साधना से वह आशीर्वाद व ऊर्जा हम भी अपने जीवन को सौभाग्य में बदले। गुरु कृपा का प्रसाद जन जन पर ऐसा बरसे, गुरु आज्ञा ही हमारे जीवन का मंत्र हो, उसको शिरोधार्य करते हुए अपने जीवन के हर सफलता के शिखर हम सभी लोग चुमे और अपनी साधना, आराधना और जिन शासन की प्रभावना में संलग्न रहे। ऐसी भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में यही प्रार्थना कि जन जन आपके मुखारविंद से जो जिनवाणी का स्रोत व अमृत बरस रहा है, उससे जन जन लाभान्वित हो, उनकी आत्मा की उन्नति हो, उनके जीवन का उन्नत हो, जीवन विकासमय करे। और अंत में जहां आप शीघ्र ही सिद्धालय में विराजमान होने वाले हो, वहां हम भी आपके साथ उसी स्थान पर बैठकर वह आनंद का अनुभव कर सके, वह शाश्वत सुख का अनुभव कर सके। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।